सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा न्यूज नेशन। तो आज हम फिर हैं खैरमपुर गांव के अंदर। खैरमपुर गांव के अंदर हमने पीछे आपको धरना स्थल भी दिखाए थे, लेकिन एक बार फिर खैरमपुर गांव सोशल मीडिया पर वायरल है। किस कारण है तो हम आपको बताते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ है पूजा, खैरमपुर की शेरनी। हमने पीछे वीडियो दिखाई थी। हाँ जी पूजा जी, कैसे हो? ठीक है, बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। आपके गाँव के अंदर धरना दिया हुआ था टीचर की कमी को लेकर, तो क्या हुआ उसका? 102 दिनों के बाद वो धरना वहाँ से उठा दिया है, क्योंकि हमारे स्कूल में स्टाफ की जो कमी थी वो पूरी हो गई है। तो क्या अब पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है? हाँ बिल्कुल। तो गांव में भाईचारा बना हुआ होगा या क्या हालात आप गांव का? गांव का भाईचारा एक तरफ वो एकदम बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो एक सुनने में आया था, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे कि आप राहुल गांधी के साथ मंत्रणा कर रहे हो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। जी, हम सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के अंदर गए थे कुरुक्षेत्र, और वहाँ राहुल गांधी जी से बात भी हुई। तो जाने की क्या मंशा हुई, क्या कारण थे कि आपको या कोई फोन आया था या आप अपने मन से गए थे वहाँ पे? कुछ तो मन था कि हम भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल होंगे, और बाकी दीपेंद्र हुड्डा जी ने फोन किया था कि आपको आना है कुरुक्षेत्र रैली के भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, तो हमने उनका फोन आया तब वहाँ गए। अच्छा, तो क्या वहाँ पे आप उस राहुल गांधी के साथ बतियाते नजर आ रहे हो? तो ऐसी क्या वार्तालाप हुई आप? हमारी वहाँ वार्तालाप यही थी कि हम दीपेंद्र हुड्डा जी की वजह से वहाँ पहुँच पाए। उन्होंने हमें फ़ोन किया, वहाँ बुलाया, उनकी वजह से हम पहुँचे। हमने राहुल गांधी जी को यही कहा था कि हमारे स्कूल के जो शिक्षा धरना चला था वहाँ पर दीपेंद्र जी 2 बार आए थे, और हमें बार बार फ़ोन पर हमारी यहाँ की जांच लेते रहे कि स्कूल के अंदर टीचरों की स्टाफ की कमी पूरी हुई है या नहीं है। वो हमारे धरने के साथ थे, हमारा पूरा साथ दिया। तो हमने उनको यही कहा कि अगला हो सके तो हरियाणा के अंदर हमें दीपेंद्र जी ही सीएम चाहिए। तो ऐसा क्या देखने को मिला कि दीपेंद्र हुड्डा ही सीएम चाहिए? दीपेंद्र जी एक तो युवा दिलों की धड़कने हैं और सबसे मिलनसार है, और वो सादे बाने में रहते हैं, हमसे मिलते हैं जुलते हैं। हमने एक ही बार उनसे मुलाकात की थी, और उसके बाद हमें उनसे दूर होने का कुछ सोच दिमाग में ही नहीं आता है। भाई हम उनसे दूर हो गए, हमेशा उनके साथ जुड़े रहने की भावना मन में रहती है। तो बात करें, आप कह रहे हो भाई दीपेंद्र हुड्डा ही सीएम होना चाहिए, तो हरियाणा के अंदर 4 लाल, देवीलाल, बंशीलाल और भजनलाल, और चौथा लाल है मनोहर लाल। तो आप हो पढ़ रहे हो, तो आपको कैसी लगी व्यवस्था मनोहर लाल की सरकार के अंदर? मनोहर लाल की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार एक तो बढ़ता नजर आ रहा है, और शिक्षा के अंदर है, शिक्षा की क्षेत्र की गिरावट होती जा रही है, और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा है। बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा हो रही है हरियाणा के अंदर। 3 लाल वही असली लाल थे, ये चौथा लाल तो लगता नहीं है कि उन तीनों की बराबरी कर सकेंगे। तो जो व्यवस्था दिख रही है आपको सही ढंग से नहीं दिख रही, तो व्यवस्था में कहाँ पर आपको त्रुटियां नजर आई? सबसे बड़ी तो शिक्षा है, शिक्षा के अंदर बिल्कुल त्रुटि आ रही है, और फिर है महिला सुरक्षा, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा है। रहा है कि मनोहर लाल ने और भी घोषणा की है भाई बेरोजगारी इतनी नहीं है, नौकरियां भी दी जाएंगी, तो आपको क्या लगता है? दी कब जाएगी? 2024 तो आ गए है, अब एक साल और है चुनाव के, फिर चुनाव होंगे 5 सालों के दोबारा उनकी सरकार आई है, तो उन्होंने कितनों को नौकरी लगवाया है, कितनों को क्या कुछ किया है, नौकरी मिली नहीं है, शिक्षा पद की भर्ती तो खुल ही नहीं रही है। एक सुनने में आया था कि दीपेंद्र हुड्डा है, उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा सरकार में सीएम थे, तो वे आदमपुर हल्का, जो आप आदमपुर हल्के के अंदर है, तो उनकी अनदेखी की गई। क्या आपको पता है इसका? अनदेखी कुछ तो हुई है, लेकिन जो हमारे हरियाणा के अंदर था भजनलाल परिवार, उनकी ज्यादा थी कि भजनलाल परिवार विकास करवाएगा, तो उन्होंने हमारे हल्के की तरफ से नजर हटा ली कि ये है कांग्रेस पार्टी में वो थे और कांग्रेस पार्टी में वो है, तो इसलिए उन्होंने नजर हटा ली कि वो विकास करवा देंगे, हमें क्या जरूरत है वहां जाने की, जब उनके खुद के लाल वहां है तो हमें क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी वहां जाने की। इसलिए उन्होंने अनदेखा कर दिया, लेकिन इस बार अनदेखा नहीं करेंगे। तो क्या संदेश दोगे हमारे दर्शकों? दर्शकों को यही संदेश है कि एक अच्छे नेता को चुनो और एक अच्छी पार्टी को चुनो, जो आपका काम कर सके, आपके हल्के का, आपके गांव का विकास हो सके। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो 10th क्लास की जो एग्जाम हुए थे पीछे, उसका रिजल्ट आ गया? हाँ, अर्धवार्षिक परीक्षा का तो रिजल्ट आ गया।
तो अब की बात करें, अब परीक्षा होगी शायद 28 फरवरी से शुरू होगी, तो कैसे चल रही है पढ़ाई? वार्षिक परीक्षा में तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल बाधित हो गई थी। हम बीच में बिल्कुल ही रुक गई थी कि जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी चलाई थी उसकी वजह से स्कूल के अंदर स्टाफ की कमी थी और पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो पाई। और अब तक हमारा सिलेबस 70% तो कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करेंगे कि पूरा हो जाएगा 1 महीने के अंदर। तो ये थी हमारे साथ पूजा खैरमपुर से। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।